हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। माई सेल्फ साहिबा। हम पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट सेकंड स्टार्ट कर दी है हमने। आज लेक्चर सेकंड है यूनिट सेकंड का। तो इसका जो आज का टॉपिक है हमारा वो है बफर कैपेसिटी। इससे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बफर सोल्यूशन क्या होते हैं, हम उनको फॉर्मुलेशन में क्यों ऐड करते हैं। तो आज हम उसी बफर सोल्यूशन की क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटी, कि कोई भी हमारा सोल्यूशन है उसकी क्या कैपेसिटी होती है। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि कैपेसिटी का क्या मतलब होता है। तो देखिए, कैपेसिटी होती है क्षमता, किसी भी काम को करने की कितनी क्षमता है हमारी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि कोई इंसान है वो लगातार बिना थके 4 से 5 घंटे तक नॉर्मली काम कर सकता है, तो वो उसकी कैपेसिटी है। कोई दूसरा इंसान है वो 2 घंटे काम करेगा और थक जाएगा, तो वो उसकी कैपेसिटी है। तो हर किसी की कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है कि कितनी उसकी क्षमता है। जैसे ये हमारा कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमें कुछ भी बनाना है, अपना खाना बनाना है, चाय बनानी, कुछ भी सोल्यूशन अगर हम बना रहे हैं तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, हमें बनाने हैं अपने 5 किलो चावल। ठीक है, तो इसमें हमें कितने चावल बनाने हैं, 5 किलो चावल बनाने हैं। तो इस कंटेनर में 5 किलो चावल ही बन सकते हैं। अगर हमने इसमें 6 किलो अपने चावल ऐड कर दिए तो इसमें नहीं बनेंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। तो उसकी कैपेसिटी कितनी हुई हमारी, 5 kg। इसकी कैपेसिटी ये इतनी है। उसी तरीके से जो हमारे बफर सोल्यूशन होते हैं उनकी भी कैपेसिटी होती है। जैसे बफर सोल्यूशन क्या होते हैं कि वो अगर हमने अपने किसी भी फॉर्मुलेशन में ऐड कर दिया, सिरप में ऐड कर दिया, तो वो उसकी पीएच रेंज को चेंज होने से रोक सकते हैं। ना उसका पीएच घटेगा, ना उसका पीएच क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमारी जो फॉर्मुलेशन है वो एकदम सेफ होगी, उसको हम यूज अच्छे से कर सकते हैं। वो फॉर्मुलेशन हमारी क्या होगी, खराब नहीं होगी, उसका पीएच जब चेंज नहीं होगा। तो उसकी भी कुछ कैपेसिटी होती है कि वो कितनी रेंज तक अपना कैपेबल है किसी भी सोल्यूशन में पीएच के रेंज को घटने या बढ़ने से रोकने के लिए। तो उसी को हम बोलते हैं बफर कैपेसिटी। ठीक है, इसको हम चेक कर लेंगे, कैसे हम इसको चेक करते हैं। तो ये हमारा कोई कंटेनर है जिसमें हमारी कोई भी फॉर्मुलेशन जो हम बना रहे हैं वो रखी है। ठीक है, ये हमारा कुछ इसमें सोल्यूशन है, कोई भी सिरप मान लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है हमारा, उसका पीएच है हमारा 4। कितना पीएच है, 4 पीएच है उसका। तो अब ये हमारा कैसा है, एसिडिक सोल्यूशन है। जैसे आपको पता है कि 1 से लेकर 7 तक जो पीएच होता है वो किसका होता है, हमारा एसिड का पीएच होता है 1 से 7 तक। तो ये किसमें आ गया, हमारा एसिड में। तो इसके लिए हम कौन सा बफर अपना यूज करेंगे, एसिडिक बफर। जैसे मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया था कि अगर हमारा सोल्यूशन एसिडिक है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना एसिडिक बफर का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करा, एसिडिक बफर अपना ऐड कर दिया। तो जो हमारा पीएच है वो 4 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। चाहे हम उसकी स्टोरेज कंडीशन के ऊपर वो मैटर करता है, तब भी हमारा क्या होगा, जो पीएच है वो 4 ही रहेगा। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने ml तक एसिड को कैपेबल कर सकता है। तो हमने इसमें अलग से अपना एसिड ऐड कर दिया। ठीक है, क्या ऐड करेंगे, हम अपना एसिड ऐड करेंगे इसको चेक करने के लिए। तो हमने मान लिया हमने इस सॉल्यूशन में अपने सिरप है या कोई भी फॉर्मुलेशन है उसमें अपना एसिडिक बफर ऐड करा है 1 ml। कितना ऐड करा, 1 ml इसमें हमने अपना एसिडिक बफर इसमें ऐड कर दिया। तो ये क्या करेगा, पीएच इसका 4 ही रहेगा। अब हमने एसिड ऐड करेंगे इसमें। एसिड हमने कितना ऐड करा, 3 ml इसमें ऐड करा अपना एसिड। फिर भी इसका पीएच कितना है, 4 है। ठीक है, 4 ml ऐड कर दिया, अब भी इसका पीएच 4 है। 5 कर दिया, 6 कर दिया, 7 कर दिया, अभी भी इसका पीएच क्या है, 4 है। तो अब क्या है, इसकी ये कैपेसिटी है कि ये 7 ml तक पीएच इसको, अगर हम इसका ऐड कर देंगे एसिड का, तब भी इसका पीएच क्या होगा, 4 ही रहेगा। अब हमने क्या करा, इसमें अपना 8 ml अपना एसिड ऐड कर दिया। अब इसका पीएच चेंज हो गया। पीएच कैसे चेंज हो गया, इसका 4 से पीएच हो गया हमारा 3। तो पीएच चेंज हो गया, यानी कि एसिड और ज्यादा ये एसिडिक हो गया। क्योंकि अगर इसका पीएच घटेगा तो ये क्या होगा, एसिडिक होगा, पीएच बढ़ेगा तो ये क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसकी कैपेसिटी कितनी निकल के आई हमारी, 7। कि जब तक हमने इसमें अपना 7 ml एसिड ऐड करा था तब तक इसके पीएच में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। इसका पीएच जितना हमने फॉर्मुलेशन में रखा था 4, तो उतना ही था। अब जैसे ही हमने अपना 8 ml एसिड इसमें ऐड करा तो क्या हुआ, इसका पीएच लेवल चेंज हो गया, 4 से वो 3 हो गया। तो इसकी कैपेसिटी कितनी निकल कर आई हमारी, 7। ठीक है, 1 ml सोल्यूशन कितना कैपेबल कर सकता है हमारा, 7 ml एसिड को ही इसमें इसकी कैपेसिटी है। अगर इससे ज्यादा एसिड इसमें ऐड हो गया तो ये क्या होगा, हमारे सोल्यूशन को ये प्रिवेंट नहीं कर सकता है और इसका पीएच क्या होगा, चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम अपना इसमें ऐड करेंगे बेस,
ठीक है, बेस ऐड करेंगे इसमें तो हमारा पीएच क्या होगा, बढ़ेगा। जब बेस ऐड करते हैं तो 7 से ज्यादा पीएच जिसका होता है वो क्या होता है, हमारा बेस होता है, तो पीएच क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। अब हमने बेस ऐड करा, 3 करा, 4 करा, 5 करा, तो उसका पीएच चेंज नहीं हुआ। अब जैसे ही हमने अपना 6 ml अपना ऐड कर दिया उसमें बेस, तो क्या हुआ, पीएच इसका चेंज हो गया। इसका पीएच कितना था, 4 था, अब इसका पीएच हो गया 5। तो इसी तरीके से ये क्या हो गया, हमारा चेंज हो गया। अगर हमारा इसमें बेसिक बफर यूज करेंगे तो हम इसमें अपना बेस ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से हम इसकी कैपेसिटी को देख लेते हैं कि जो हम अपना सोल्यूशन इसमें ऐड कर रहे हैं, जो भी बफर इसका सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं, वो कितने ml तक एसिड को रोक सकता है। ठीक है, तो ये इसका कुछ एग्जाम्पल हमने देख लिया कि किस तरीके से कैपेसिटी को रोक सकता है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमें बाहर से एसिड क्यों हमने डाला। जो भी हमारी फॉर्मुलेशन है या सिरप है, तो उसमें ऐसा थोड़ी ना होगा कि हमने अपना सिरप लेकर आए और हमने उसमें एसिड ऐड कर दिया। हम उसमें ऐड नहीं करते हैं, उसमें अपने आप एक नॉर्मली कंडीशन में एसिड बन जाता है। जैसे आप सिरप लेकर आए कोई भी, तो एक बार में तो सिरप पूरा खत्म नहीं हो सकता है, उसको हमें बार बार यूज करना पड़ता है। कि जैसे 1 चम्मच सुबह पी रहे हैं, 1 ढक्कन रात में पी रहे हैं, उस तरीके से तो बार बार सिरप क्या होगा, खुलेगा, बंद होगा, तो उसमें हमारा कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जा सकता है, ठीक है, CO2, और कुछ हमारा उसमें मॉइस्चर भी ऐड हो सकता है, H2O। तो ये क्या बनाएगा, हमारा H2CO3 बनाएगा, जो क्या है, एक एसिड है। H2CO3 क्या है, हमारा एसिड है। तो अब हमने सिरप में कोई एसिड तो नहीं डाला, लेकिन फिर भी क्या हुआ, हमारा उसमें एसिड बन गया। कैसे बना, हमने सिरप जो हमने उसका ढक्कन खोला, उसको पीने के लिए उसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, कुछ हमारा मॉइस्चर उसमें ऐड हो गया, तो उसने क्या बना लिया, हमारा एसिड बना लिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा एसिड बन गया। अब अगर हमने उसमें बफर ऐड नहीं करा तो उसका पीएच रेंज चेंज हो जाएगी। उसकी जो भी हमारा जो उसका यूज है, जिस काम के लिए वो है, वो उस इतनी लिमिट से अपना काम नहीं करेगा, उतना उसका हमें फायदा नहीं होगा उस चीज का, अगर उसका पीएच रेंज चेंज हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम अपना बफर सॉल्यूशन इसमें ऐड करते हैं, और इसीलिए हमने अपना एसिड और बेस डाल के यहाँ पे चेक करा था ये कितने एसिड को ये रोक सकता है। तो ये इसका कुछ एग्जाम्पल है। तो अब हम देख लेंगे कि जो हमारा बफर सोल्यूशन है वो काम कैसे करता है। जैसे आपको पता है कि जो हमारे बफर होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था एसिडिक और बेसिक बफर, उनकी प्रिपरेशन किस तरीके से होती है। तो एसिडिक बफर हमारा कौन सा होता है, CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है। दूसरा हमारा क्या था, CH3COONA सोडियम एसीटेट। ये हमारे क्या थे, ये हमारे 2 एसिडिक बफर थे, ठीक है। तो ये हमारे किसी भी सोल्यूशन में जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये प्रेजेंट होते हैं डिसोसिएट फॉर्म में। तो डिसोसिएट कैसे होंगे, ये हमारे CH3COO- प्लस H प्लस, ये हमारे इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से जो हमारा सोडियम एसीटेट है वो भी डिसोसिएट हो जाएगा, CH3COO- प्लस Na प्लस। ये हमारे इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं किसी भी बफर सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब हमने मान लो उसमें अब जो भी सोल्यूशन है उसमें अपना एसिड ऐड कर दिया, HCl ऐड कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमारा क्या होगा, डिसोसिएट होगा H प्लस Cl माइनस में, H प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। तो ये हमारा जो H है, इसमें इसके साथ में जब रिएक्शन करेगा हमारा, ये जो CH3COO- है, इस H में रिएक्शन करी तो क्या बनेगा हमारा CH3COO-, तो क्या बनेगा हमारा एसिटिक एसिड ही बनेगा, CH3COOH ही बन रहा है हमारा। तो वो तो हमारे सोल्यूशन में क्या है, पहले से ही प्रेजेंट है, तो पीएच रेंज में कोई फर्क नहीं आएगा, जितना पीएच है अभी भी हमारा पीएच उतना ही रहेगा। उसी तरीके से जो हमारा Cl है, ये इसमें हमारे रिएक्शन कर ली Na के साथ में, इस सोडियम के साथ में रिएक्शन कर ली, तो Cl माइनस और Na प्लस, तो क्या बन गया हमारा NaCl बन गया। NaCl क्या होता है, हमारा सॉल्ट होता है और न्यूट्रल होता है। NaCl क्या होगा, हमारा सॉल्ट होगा और कैसा होगा, न्यूट्रल। तो इसका पीएच भी हमारा कैसा होगा, ये चेंज नहीं करेगा, ये हमारा न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, सॉल्ट है, तो इसकी वजह से भी हमारे पीएच रेंज में कोई भी फर्क नहीं आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये हमने क्या ऐड करा था, अपना एसिड ऐड कर दिया था यहाँ पे। अब हम बेस ऐड करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करेंगे, तो यहाँ हमने ऐड कर दिया NaOH, ठीक है। अब ये कैसे डिसोसिएट होगा, हमारा NaOH डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस और OH माइनस में, ठीक है। अब इस Na ने क्या करा,
इसके साथ में रिएक्शन कर लेगा ये, तो हमारा क्या हो जाएगा Na प्लस CH3 माइनस, और क्या बन जाएगा हमारा सोडियम एसीटेट, जो हमारे कंपाउंड में क्या है पहले से ही प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से भी हमारे सोल्यूशन में कोई फर्क नहीं आएगा। CH3 Na ये हमारा कंपाउंड बन गया, वो तो हमारा पहले से भी प्रेजेंट है, अभी भी हमारे पीएच में कोई भी फर्क नहीं आएगा। अब जो यहाँ पे हमारा OH है उसने रिएक्शन कर ली इस H प्लस के साथ में, ठीक है, OH माइनस H प्लस क्या बन गया हमारा वाटर बन गया H2O, जो भी कैसा होगा हमारा न्यूट्रल होगा, उसकी वजह से भी हमारे पीएच में क्या होगा कोई चेंज नहीं आएगा। इन द कंडीशन कि अगर हमारे सोल्यूशन में कोई नया कंपाउंड बनता है, ठीक है, तभी हमारा पीएच चेंज हो सकता है, वरना अगर हमारे जो ये है हमारा एसिटिक एसिड है या सोडियम एसीटेट है, ये डिसोसिएट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये रिएक्शन करके अपना ही कंपाउंड बना लेते हैं, जिससे कि जो पीएच है वो चेंज ना हो। अब हम देख लेंगे कि जो हमारा बफर सोल्यूशन है उसका क्या यूज है इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम में, ठीक है, जो हम बफर पढ़ रहे हैं उसका फार्मास्यूटिकल सिस्टम में क्या यूज है। तो ये दो तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। पहला किसमें हो सकता है, इन इंडस्ट्रियल में इसका यूज कर सकते हैं हम, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इसका यूज होता है, ठीक है। दूसरा इसका होता है इन बायोलॉजिकल सिस्टम में, इन बायोलॉजिकल सिस्टम में भी इसका यूज होता है। तो दो तरीके से इसका यूज हो रहा है, इंडस्ट्रियल में और बायोलॉजिकल में। तो किस तरीके से होगा, जो हमारी इंडस्ट्री में हम बफर का यूज करते हैं तो वो कैसे होता है हमारा कि इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं, हम कोई भी एसिड बना रहे हैं, ठीक है, तो उसकी सॉलिबिलिटी को मेंटेन करके रखे, कोई भी हमारा जो सोल्यूशन है उसकी सॉलिबिलिटी सही रहे, उसका पीएच मेंटेन रहे, ठीक है। और किसमें यूज होता है, जो हमारा इंडस्ट्री लेवल है उसमें होता है बैक्टीरियोलॉजिकल रिसर्च में इसका यूज होता है। जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी, तो उसमें आप पढ़ेंगे कल्चर मीडिया बनाते हैं हम बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए, तो उस कल्चर मीडिया को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अपने बफर सोल्यूशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल रिसर्च में इसका यूज होता है। इंडस्ट्री लेवल पर जो यूज है मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे इन बायोलॉजिकल सिस्टम में बफर का क्या यूज होता है। जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर भी कई सारे फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉडी फ्लूइड। इससे आगे का जो हमारा टॉपिक है मेजर, एक्स्ट्रा और इंटरसेलुलर फ्लूइड, ठीक है, उसमें आपको हमारे बॉडी फ्लूइड के बारे में ही पढ़ना है। तो उसमें इसका क्या यूज होता है कि जैसे हमारे बॉडी में जो लिक्विड में चीजें प्रेजेंट होती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, बॉडी फ्लूइड। जैसे हमारा ब्लड हो गया, ये जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एचएपी में आपने पढ़ा होगा, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वो किसका होता है, हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसका भी पीएच होगा हमारा। तो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल बफर सिस्टम होते हैं जो उस पीएच को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का क्या मतलब होता है, जो फ्लूइड हमारे सेल के बाहर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो उसको कौन मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी के अंदर, बाइकार्बोनेट बफर और प्रोटीन बफर, ठीक है। जो भी हमारी डाइट में बाइकार्बोनेट होता है या जो प्रोटीन होता है, तो वो उसको हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम और हमारा हो गया प्रोटीन बफर सिस्टम, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है इंटरसेलुलर फ्लूइड, ठीक है। जो हमारे इंटरसेलुलर होता है वो कौन सा फ्लूइड होता है, जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये चीजें आपने एचपी में बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी कि इंटरसेलुलर फ्लूइड क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है हमारा। तो जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है इंटरसेलुलर फ्लूइड, उसका पीएच रेंज को हमारा कौन मेंटेन करके रखता है, हमारे फॉस्फेट बफर होते हैं और हमारे होते हैं प्रोटीन बफर, ठीक है। फॉस्फेट बफर और क्या होता है हमारा प्रोटीन बफर सिस्टम होता है, जो हमारे इंटरसेलुलर फ्लूइड को मेंटेन करके रखता है। अब जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, उसको कौन मेंटेन करता है, जो ब्लड का हमारा पीएच है वो घटे ना बढ़े ना, जिससे जो हमारा ब्लड है वो एकदम अच्छे से सर्कुलेट हो सके हमारी बॉडी में। तो ब्लड को हमारा मेंटेन करके रखता है हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा हीमोग्लोबिन क्या होता है, ब्लड का पार्ट होता है जो क्या करता है, हमारे बफर के ब्लड के पीएच रेंज को घटने बढ़ने से रोकता है
और यूज होता है हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए। तो इस तरीके से जो हमारा बफर है वो यूज हो रहा है फार्मास्यूटिकल सिस्टम में, यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पर क्या यूज है, और उसका बायोलॉजिकल यानी कि हमारी बॉडी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अंदर रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के, तो उसको कैसे मेंटेन करता है। तो बफर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में, या फिर हम जो भी एक्स्ट्रा चीजें ले रहे हैं जैसे कि सिरप ले रहे हैं, कुछ भी लिक्विड फॉर्म में जो चीजें होती हैं हमारी, सिरप हो गया, ऑइंटमेंट, सस्पेंशन, एलेक्सर्स, जितनी भी हमारी चीजें जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होता है हमारा बफर का यूज करते हैं, जिससे क्या हो उसका पीएच रेंज जो है वो घटे या बढ़े ना, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेफ रहे, उसका हमें अच्छे से फायदा हो सके। अब हम अपने बफर इक्वेशन देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे दो नाम से आ सकती है, या तो ये आगे बफर इक्वेशन करके, या फिर हमारी पूछ सकते हैं हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। तो बात एक ही है, आपको एक ही इक्वेशन को डिफाइन करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो दो नाम से ये पूछ सकते हैं। अब हम देख लेंगे कि हमारी बफर इक्वेशन होती क्या है। जो भी हमारा बफर को यूज करते हैं उसका पीएच को चेक करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं, तो जिसको बोलते हैं हम अपनी बफर इक्वेशन। तो क्या होती है हमारी, यहाँ पे हम लेंगे एच ए, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा H प्लस, और ये बनेगा A माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो H प्लस है हमारा वो क्या होगा एसिड, H प्लस क्या है एसिड, और जो हमारा A माइनस है वो है सॉल्ट, ठीक है। ये हमारा एसिड है, ये है हमारा सॉल्ट। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको डिफाइन करेंगे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ में। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा हमारा, के ए ले लेंगे, हम एसिड के लिए निकाल रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है के ए इज इक्वल टू H प्लस, यानी कि जो हमारी एसिड है उसकी कंसेंट्रेशन, और जो हमारा सॉल्ट है A माइनस उसकी कंसेंट्रेशन, अपॉन जो हमारा प्रोडक्ट है यानी HA उसकी कंसेंट्रेशन। तो हमने यहाँ पे ये इस तरीके से इस इक्वेशन को क्या करा, हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ में लिख लिया, ठीक है। ये हमारा क्या है के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब क्या करेंगे हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, इस इक्वेशन को हमने क्या करा रीअरेंज कर लिया, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे अपना रीअरेंज करेंगे, तो किस तरीके से लिख लेंगे हम इसको, ये जो हमारा H प्लस है हम इसको यहां ले आएंगे, और बाकी जो हम के ए है वो हमारा यहां चला जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे हम H प्लस इज इक्वल टू के ए, जो हमारा एच ए जो हमारा नीचे था, जब हम इसको कन्वर्ट करा, जब हमारा एच इधर आया के इधर आया, तो क्या होगा जो हमारा एच ए है वो डायरेक्शन पलट जाएगी, एच ए हमारा ऊपर चला जाएगा, और जो हमारा ए माइनस है वो हमारा क्या होगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी एक जब हमने इसको रीअरेंज करा तो हमारी ये इक्वेशन बन के आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें रिएक्शन करा देंगे, अपने इस रिएक्शन को कन्वर्ट करेंगे हम अपने लॉग में, लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे हम अपने लॉग के साथ में। अब हर जगह लॉग लगा देंगे हम इसके आगे, बस क्या करना है हमें, लॉग H प्लस इज इक्वल टू लॉग के ए, ठीक है, लॉग के ए आ गया प्लस लॉग, और ये हमारा क्या है एच ए अपॉन ए माइनस, ठीक है। तो जब हमने क्या करा इसको कन्वर्ट कर दिया अपने लॉग में, अब क्या करेंगे हम इसकी रिएक्शन करा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय -1। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो क्या होगा हमारा, अब क्या बस रिएक्शन हमारी सेम है, बस क्या होगा हमारा माइनस माइनस सब में ऐड हो जाएगा, जैसे माइनस लॉग H प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए, और यहाँ पे क्या होगा प्लस था यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस लॉग H ए अपॉन ए माइनस, ठीक है। यहाँ पे बस हमें क्या करना है, माइनस के साथ में हमने रिएक्शन करा दी, सब में क्या हो गया हमारा माइनस माइनस ऐड हो गया। अब जैसे आपको पता है कि ये जो हमारा यहाँ से निकल कर आया माइनस लॉग H प्लस, वो क्या होता है हमारा पीएच की डेफिनेशन होती है। तो पीएच क्या होता है हमारा, नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, सॉरी नेगेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हमारा क्या होता है पीएच होता है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अपना पीएच लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ, जो हमारा माइनस लॉग H प्लस होता है वो होता है इज इक्वल टू पीएच, और जो हमारा यहाँ पे हमने लिया है ये अपना लॉग के ए, ये इज इक्वल टू होता है हमारा पी के वैल्यू,
तो माइनस लॉग के ए इज इक्वल टू पी के ए वैल्यू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस लॉग एस की जगह पे अपना पी एच लिखेंगे और लॉग के ए की जगह पे हम लिखेंगे पी के ए। तो कन्वर्ट कर देंगे हम इस रिएक्शन को अपना किसमें, पी एच इज इक्वल टू पी के ए माइनस लॉग एच प्लस और क्या होगा अपॉन ए माइनस। ठीक है, ये इसमें क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब जो हमारा माइनस लॉग है, तो आपको पता है कि जो हमारा माइनस लॉग है, अगर हमने क्या करा, इस रिएक्शन को पलट दिया, ए को ऊपर कर दिया, जो एच ए है हम उसको हमने नीचे कर दिया, क्या होगा, हमारा पॉजिटिव का साइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी हमारी, जो फाइनल रिएक्शन निकल कर आएगी वो क्या आएगी हमारी, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ए माइनस अपॉन एच ए। ठीक है, ये हमारी है फाइनल रिएक्शन। हमारा क्या है, सॉल्ट ऊपर आ गया हमारा और जो हमारा एसिड था वो क्या हो गया नीचे। सॉल्ट हमारा ऊपर है, एसिड नीचे है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन निकलकर आ गई, बफर इक्वेशन। तो जो पूरा टॉपिक था हमारा बफर इक्वेशन का, या फिर जो बफर कैपेसिटी है, बफर इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम, बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे मतलब जो है सिर्फ ये पूछ सकते हैं बफर इक्वेशन क्या होती है या बफर सॉल्यूशन क्या होता है, या अगर रॉन्ग में आया तो इन सबको जो है कंबाइन करके आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अपने आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसको हम चेक कैसे करेंगे, कौन से उसके मेथड होते हैं।